नमस्कार दोस्तों। विश्व में भारत का स्थान कृषि उत्पादन के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ बड़े पैमाने पर अन्न, दलहन, सब्जियों और फलों की पैदावार होती है, लेकिन पैदावार के हिसाब से देखा जाए तो भारत चौथे नंबर पर आता है। विश्व में कृषि उत्पादन के सकल मूल्य के मामले में चीन पहले नंबर पर आता है। चीन के पास 7% कृषि योग्य भूमि है और इससे वे दुनिया की लगभग 22% आबादी का पेट भरते हैं। चीन की तुलना में भारत की कृषि पैदावार आधी है। खेतों की उत्पादकता की अगर बात करें तो भारत की जगह चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद चौथे नंबर पर भारत का नाम आता है। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर खेती की जाती है एवं 4% पर चारागाह, लगभग 21% पर वन और 24% बंजर या फिर बिना उपयोग की भूमि है। तो आखिर इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है, जो हमारे पास इतनी ज्यादा कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद भी हम इतना कम उत्पादन ले पाते हैं? दोस्तों, भारत में लगभग 50% लोग खेती या इससे जुड़े व्यवसाय में दिन रात काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि में कम उत्पादन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके पीछे कारण यह है कि यह सीधे किसानों की आय को प्रभावित करता है, खाद्य असुरक्षा का कारण बनता है और हमारे देश की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करता है। भारतीय कृषि में कम उत्पादकता के प्रमुख कारण: कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत को कृषि क्षेत्र और खेती में मदद की जरूरत है। भारतीय कृषि में कम उत्पादकता के अनगिनत कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है मानसून और अनियमित सिंचाई पर अत्यधिक निर्भरता। भारत में दुनिया की सबसे व्यापक सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी लगभग 60% भारतीय कृषि अप्रत्याशित मानसून पर निर्भर है। भारत की जलवायु अत्यधिक अविश्वसनीय है, क्योंकि सूखा और अप्रत्याशित बाढ़ दोनों ही बड़े पैमाने पर फसल के नुकसान का कारण बनते हैं एवं उत्पादकता और किसान की आय दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि सिंचित भूमि को भी अपर्याप्त जल आपूर्ति, बाढ़, सिंचाई और खराब जल निकासी जैसे मुद्दों पर मदद की जरूरत है। दूसरा कारण: अधिक उपज देने वाली किस्मों को ना उगाना। हालांकि भारतीय कृषि बाजार उच्च गुणवत्ता, उच्च उपज वाले और जलवायु अनुकूल बीजों से भरा है, फिर भी किसान और छोटे खेत मालिक उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। डेटा शोध के अनुसार जागरूकता की कमी और ऊंची कीमतों के कारण केवल 35 से 40% किसान ही इन बीजों का उपयोग कर रहे हैं। निम्न गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग भी कृषि में कम उत्पादकता का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, छोटे तथा सीमांत किसान। भारत में लगभग 92% से अधिक किसान लगभग 1 या 2 एकड़ की छोटी और सीमांत भूमि पर काम करते हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ती है और सकल घरेलू आय कम हो जाती है। छोटे आकार के खेत मशीनरी और उपकरणों को रोकते हैं, जिससे उत्पादन 30 से 40% तक घट जाता है। चौथा कारण: असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग। भारत की हरित क्रांति ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ा दिया है, जो अक्सर अत्यधिक और असंतुलित होता था। लेकिन रासायनिक उर्वरक मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। रासायनिक उर्वरक जो पोटास, फास्फोरस के बजाय नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, समय के साथ उनकी दक्षता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समान प्रभाव के लिए अधिक महत्वपूर्ण खुराक की आवश्यकता होती है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से लागत और मिट्टी की विषाक्तता बढ़ती है और प्राकृतिक उर्वरकता कम हो जाती है। खाद बीज दवाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव। कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के आसपास गुणवत्ता नियंत्रण नियमों में इतना मजबूत नहीं है। नकली, एक्सपायर्ड या खराब दवाइयों की बढ़ती संख्या फसल की गुणवत्ता और पैदावार को नुकसान पहुंचा रही है और अंततः समय के साथ मिट्टी को नुकसान पहुंचा रही है। किसानों को अधिक उत्पादकता और लाभ दिलाने के लिए भारतीय कृषि को ठोस नियमों की आवश्यकता है। अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज। हमें सर्वोत्तम या आवश्यक कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, जिससे हमारे फल और सब्जियां पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। हर साल उत्पादन स्थलों के पास प्रशिक्षित परिवहन या प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण भारत के फल और सब्जी उत्पादन का लगभग 40% खपत से पहले ही बर्बाद हो जाता है। यदि हमारे पास बेहतर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचा हो तो यह मूल्य जोखिमों को कम करेगा, संकटपूर्ण बिक्री को रोकेगा, खाद्य हानि को कम करेगा और निश्चित रूप से कृषि आय में वृद्धि करेगा। ऋण और फसल कटाई के बाद की सुविधाओं तक सीमित पहुंच। हमारे किसानों को अक्सर ऋण प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता होती है और उन्हें पर्याप्त भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं तक पहुंच की आवश्यकता होती है। इससे फसल कटाई के बाद नुकसान होता है।
कृषि में निवेश हतोत्साहित होता है और किसान कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं। किसान अनुकूल ऋण योजनाएं स्थापित करके, कोल्ड चेन को बढ़ावा देकर और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अधिक जनसंख्या का दबाव। भारत में भूमि संसाधन सीमित है और खेती के लिए भी भूमि सीमित है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि कम हो जाती है तथा पानी और अन्य जरूरी लागत के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। यह दबाव हमारी कृषि पद्धतियों और भूमि सुधार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। कम अनुसंधान एवं विकास निवेश। भारत में अभी तक कृषि अनुसंधान और विकास में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। किसान कृषि अनुसंधान एवं विकास में स्थिर सार्वजनिक एवं निजी निवेश से जूझ रहे हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्नत खेती अपनाने को प्रभावित करता है। मिट्टी की उर्वरता में नियमित गिरावट। भारत में किसानों को जैविक खेती से कोई पर्याप्त आय नहीं होती है और इसीलिए उन्हें रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करना पड़ता है, जिससे मिट्टी खराब हो जाती है। इससे मिट्टी की संरचना कमजोर हो जाती है, जल धारण क्षमता कम हो जाती है और अंततः पैदावार कम हो जाती है तथा कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि जहां चुनौतियां हैं वहां समाधान भी है। भारत को कृषि उत्पादकता और किसान समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे, प्रोडक्शन और बाजार जैसे प्रमुख पहलुओं पर एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। पहला, सिंचाई के संसाधनों का विस्तार। सबसे पहले भारतीय कृषि को सिंचाई पहुंच बढ़ाने की जरूरत है, ताकि किसान मानसून पर कम निर्भर रहे। सरकार या संस्थाएं बांध, नहर, खेत तालाबों और टैंकों के माध्यम से स्थानीय जल भंडारण प्रणालियों का निर्माण कर सकती है और जल उपयोग दक्षता पर ध्यान देने के साथ सिंचाई के बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज का विस्तार। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों को उपज बेचने के समय में लचीलापन देने के लिए उत्पादन केंद्रों के पास कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी प्रगति। भारतीय कृषि को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए ब्रांडेड मिट्टी परीक्षण प्रक्रियाओं और सूक्ष्म पोषक तत्वों के खुराक के साथ साथ जलवायु उच्च उपज वाली फसल किस्मों के विकास और वितरण में तेजी लाने की जरूरत है। सरकारों को किसानों को वैज्ञानिक परिशुद्धता, कृषि तकनीकों और प्रौद्योगिकियों पर शिक्षित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। मुक्त व्यापार की सुविधा। मुक्त व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के लिए पुराने एमएसपी कानूनों को खत्म करते हुए कृषि बाजारों का रेगुलेशन आवश्यक है। खुले बाजारों और अनुबंध खेती के विकल्पों की अनुमति देने से किसानों को निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करते हुए बेहतर अर्थशास्त्र की पेशकश करने वाले चैनलों के माध्यम से उपज बेचने का विकल्प मिलता है। मौसम और फसल सुरक्षा। मौसम की अनिश्चितताओं, कीटों के हमले और उत्पादन लागत के आधार पर फसल के बाद की कीमतों में गिरावट से बचाने के लिए फसल बीमा योजनाओं में सुधार करना चाहिए। यह आय की रक्षा करता है और फसल की विफलता के बाद भी पुनर्निवेश को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, भारत में कृषि सुधार के लिए इन सभी समाधानों और सुझावों के अलावा सरकार और किसानों को कम उत्पादकता की सभी चुनौतियों और कारणों को खत्म करने और सर्वांगीण आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हमारी भारतीय कृषि का विकास और उन्नति हो, तो हमें उनकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। इन कदमों में भारतीय किसानों के लिए ज्ञान, संसाधन और आवश्यक बाजार पहुंच शामिल होनी चाहिए। खेती और किसानी सिर्फ खाद्य सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध भविष्य के निर्माण के बारे में है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी चीजों को अपनाकर हम भारतीय कृषि को व्यापक स्तर पर उत्पादन क्षमता में बढ़ा सकते हैं।